जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक डिस्टर्बिंग क्राइम फिल्म द हाउस दैट जैक बिल्ट के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और 76% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, इस फिल्म में एक सीरियल किलर अपने 12 साल के करियर में किए गए 5 मर्डर्स के बारे में बताता है, जो कि उसके मुताबिक एक आर्ट होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है, जहां जैक सीरियल किलर वर्ज नाम के आदमी से बातें कर रहा होता है। वर्ज उससे उसके मर्डर्स के बारे में पूछता है तो जैक उसे अपने 12 साल के करियर में किए गए 5 मर्डर्स के बारे में बताता है। वो अपने पहले इंसिडेंट की शुरुआत करता है। एक दिन जब जैक अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था तो उसे एक औरत सड़क पे अकेली नजर आई, जिसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी और उसका जैक भी टूट गया था। उसने जैक को रोक के उससे मदद मांगी तो जैक ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन वो औरत नहीं मानी और उसकी गाड़ी में घुस गई। जैक ने उससे कहा कि वो एक लोहार को जानता है जो उसके औजार को ठीक कर देगा, और वो उसे उसके पास ले जाने के लिए निकल गया। रास्ते में उस औरत ने मजाक में जैक को कहा कि वो एक सीरियल किलर लगता है, लेकिन वो उससे नहीं डरती। वो उसे ये भी बताती है कि उसकी माँ ने उसे मना किया है स्ट्रेंजर्स के कार में बैठने के लिए, क्योंकि कोई भी सीरियल किलर निकल सकता है। जैक ने उसकी बात सुन के उसे लोहार के पास ले गया, जहां लोहार ने उसका औजार ठीक करके दे दिया। उसके बाद जैक उस औरत को वापस उसकी गाड़ी के पास ले गया और उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका औजार फिर से टूट गया। ये देख के जैक को गुस्सा आया तो वो वहां से जाने लगा, लेकिन उस औरत ने उसे रोक लिया और उसे कहा कि उसकी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो वो उसे अकेला छोड़ के ना जाए। उस औरत की मदद करने के लिए जैक फिर से उसे लोहार के पास ले जाने के लिए राजी हो जाता है। रास्ते में वो औरत उसे कहती है कि वो काफी शरीफ है और वो सीरियल किलर बिल्कुल नहीं लगता। ये सुन के जैक को गुस्सा आता है तो वो उसका औजार उठा के उसका मुंह तोड़ देता है, जिससे उस औरत की मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को अपने घर ले जाता है और अपने बड़े से फ्रीजर में डाल देता है और उसकी गाड़ी को छुपा के उसकी चाबी एक नदी में फेंक देता है, ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। प्रेजेंट में जैक वर्ज को बताता है कि मर्डर एक आर्ट है जिसे करने में उसे मजा आता है। वो एक इंजीनियर है जो आर्किटेक्ट बनना चाहता था और उसे अपना एक घर बनाना था। फिर वो अपने दूसरे इंसिडेंट के बारे में बताता है, जहां वो एक बुजुर्ग औरत को कार से फॉलो कर रहा था। जब वो औरत अपने घर के अंदर गई तो जैक ने उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। ये देख के उसने डोरबेल बजाई तो उस लेडी ने दरवाजा खोला। जैक ने उससे कहा कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो उससे पूछताछ करने के लिए आया है। उस लेडी ने जब उसे उसका बैज दिखाने के लिए कहा तो वो बहाने मारने लगा। उसके बाद जैक ने जब उसके मरे हुए पति की फोटो देखी तो वो खुद को इंश्योरेंस एजेंट बताने लगा और कहा कि वो उसकी मदद करने आया है ताकि उसकी पेंशन बढ़ सके। उसने पहले खुद को पुलिस ऑफिसर इसीलिए कहा था क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ये सिखाया जाता है। उस लेडी को पैसों की जरूरत थी तो उसने जैक को घर में बुला लिया। अंदर आके जैक उस पर गुस्सा करने लगा क्योंकि उसने उसे काफी देर तक घर के बाहर रखा था। उसके बाद जैक ने उसका गला दबाया और उसकी छाती में चाकू घुसा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसने उसकी लाश की फोटो खींची और सारा सामान अपनी जगह पे रख दिया, जैसे कि वहां कुछ हुआ ही ना हो। उसने सारी जगह साफ कर दी, लेकिन उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। तभी वहां पुलिस आई तो उसने उस लेडी की लाश को छुपा दिया। पुलिस वहां चोरी की रिपोर्ट सुन के आई थी, लेकिन जैक को बाहर देख के उन्होंने उससे पूछताछ करी। जैक ने कहा कि वो उस लेडी का दोस्त है जो उससे मिलने आया था, लेकिन उसके 1 घंटे वेट करने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद पुलिस उस लेडी के घर में गई छानबीन करने के लिए। इसी दौरान जैक ने उस लेडी की बॉडी एक रस्सी से बांधी और रस्सी के दूसरे छोर को अपनी गाड़ी से बांधा। वो उस लाश को घसीट के अपने घर तक ले गया ताकि वो उसे अपने फ्रीजर में डाल सके, लेकिन तभी उसने देखा कि पूरी सड़क पे खून के निशान आ चुके हैं, जिससे वो डर गया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, तभी बारिश आ गई और सारा खून साफ हो गया। उसके बाद उसने उस लेडी की बॉडी देखी जो पूरी तरह घिस चुकी थी। एक दिन जब जैक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था तो उसने उसका गला दबा के उसे मार डाला और बाद में उसे वो अपने घर ले गया फ्रीजर में रखने के लिए। रात को जब वो बाहर गया था तो उसने अपनी गाड़ी जबरदस्ती एक आदमी पे चढ़ा दी और उसकी लाश भी वो घर में ले आया फ्रीजर में रखने के लिए। उसके बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड और उस आदमी की लाश की फोटो खींची और उस पे अपना सीरियल किलर नाम लिखा मिस्टर सोफिस्टिकेशन और उसे न्यूज़पेपर को भेज दिया ताकि वो फेमस हो सके।
फिर प्रेजेंट में जैक अपने थर्ड इंसिडेंट के बारे में बताता है जहां उसने एक फैमिली को मार डाला था। जैक ने एक औरत को पटाया था जिसके 2 बच्चे थे और वो सभी हंटिंग करने गए थे। जैक ने बच्चों को बताया कि हिरन को कैसे मारा जाता है। उसने उन्हें कहा कि उन्हें हमेशा डियर के बच्चों को मारना चाहिए ताकि माँ अकेले जिंदा रह सके, क्योंकि बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते। तभी जैक उन सबको डराता है जिससे वो सभी छुप जाते हैं और जैक अपनी बंदूक लेके ऊपर चढ़ जाता है उन्हें मारने के लिए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का बच्चा वहां से भागने लगता है तो जैक उसे शूट करके मार डालता है। जब उसके दूसरा बच्चा भी बाहर आता है तो वो उसे हेडशॉट मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के वो माँ रोई और जैक ने उसे फोर्स किया उसके बच्चों को खाना खिलाने के लिए। उसके बाद उसने उससे पूछा कि उसका फेवरेट नंबर कौन सा है, तो उसने कहा 12। जैक ने उससे कहा कि उसके पास 12 मिनट है यहाँ से भागने के लिए, तो वो औरत वहां से भागने लगी, लेकिन जैक ने उसे पीछे से शूट करके मार दिया। उसके बाद उसने उनकी बॉडीज को फ्रीजर में डाल दिया और उसके बच्चे के मुंह में तारे घुसा के उसका स्माइली फेस बनाया। उसके बाद प्रेजेंट में जैक अपने 4th इंसिडेंट के बारे में बताता है। एक दिन जैक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था और उसकी गर्लफ्रेंड उनके रिलेशनशिप को लेके काफी कंफ्यूज्ड थी, क्योंकि उसे लगता था कि जैक उसकी केयर नहीं करता। उसने जैक से पूछा कि वो पैसे कमाने के लिए क्या करता है, तो जैक ने उसे सच बताया कि वो एक सीरियल किलर है जिसने 60 लोगों को मारा है। ये सुन के उसकी गर्लफ्रेंड वहां से भाग गई और पुलिस की गाड़ी के पास जाके उसने पुलिस को ये बात बताई कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा क्लेम करता है कि वो एक सीरियल किलर है। तभी जैक वहां आके अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ने लगा, तो पुलिस को लगा कि ये इन दोनों की नॉर्मल लड़ाई है, तो वो वहां से चली गई। जब वो दोनों वापस घर में आए तो जैक ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके अपार्टमेंट में लॉक कर दिया। ये देख के उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि शायद वही मिस्टर सोफिस्टिकेशन है जो लोगों को मारता है। जैक ने कहा कि अब वो उसे भी मारेगा। उसके बाद जैक ने उसे बांध दिया और उससे एक चाकू चूज करवाया जिससे वो उसे मार सके। उसने उस चाकू से उसकी ब्रेस्ट काट दी जिससे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत चिल्लाई। जब वो मर गई तो जैक ने उसकी एक ब्रेस्ट पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पे चिपका दी ताकि उसे पता चल सके कि वो असली सीरियल किलर है। प्रेजेंट में वर्ज जैक से पूछता है कि वो सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मारता है, तो जैक उसे कहता है कि लड़कियां काफी इजी होती हैं तभी उसे मजा आता है। वर्ज उसकी हर बात सुनता है लेकिन उसे उसकी बातें बेतुकी लगती हैं। फिर जैक उसे बताता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के दूसरे ब्रेस्ट को एक वॉलेट बना के इस्तेमाल किया था। फिर वो अपने लास्ट इंसिडेंट के बारे में बताता है जहां जैक ने कई लोगों को किडनैप करके एक साथ बांध दिया था और उनके सर एक ही लाइन में लगा दिए थे जिससे वो एक ही गोली से शूट करके उन्हें मार सके। तभी जैक के एक विक्टिम ने उसे कहा कि उन्हें मारने के लिए उसकी बुलेट परफेक्ट नहीं है। ये सुन के जैक पास के गन स्टोर में गया और उससे बुलेट मांगी, लेकिन उसके पास आईडी ना होने के कारण स्टोर के मालिक ने उसे बुलेट नहीं दी तो वो वहां से चला गया। उसके बाद उस स्टोर के मालिक ने पुलिस को कॉल करके जैक की कंप्लेन की तो पुलिस उसके पीछे लग गई। जैक अपने पुराने दोस्त के पास गया बुलेट लेने के लिए, तो उसके दोस्त ने उस पे गन तान दी और कहा कि पुलिस उसके पीछे है। जैक ने उसे अपनी बातों में फंसाया और मौका देख के उसके मुंह में चाकू घुसा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। जब पुलिस वहां आई तो उसने पुलिस ऑफिसर को भी गोली मार के उसे मार डाला और उसकी कार लेके अपने घर पहुंचा अपने विक्टिम्स को शूट करने के लिए। जब वो उन्हें शूट करने जाता है तो उसे किसी की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वर्ज वहां बैठा होता है जो जैक को उसका घर बनाने के लिए कहता है। जैक फ्रीजर में से डेड बॉडीज निकाल के उनका घर बनाता है और वर्ज उसे उसके अंदर आने के लिए कहता है। वर्ज ने उसकी डेड बॉडीज के घर में एक गड्ढा बनाया था जो जमीन के अंदर जा रहा था, तो वो उसे उसके अंदर ही चलने के लिए कहता है। दोस्तों, जैक की मौत नजदीक आ गई थी, इसीलिए वर्ज उसके सामने आया था। जैसे कि मौत से पहले यमराज लेने आते हैं वैसे ही वर्ज उसे लेने आया था। तभी वहां पुलिस आ जाती है जो जैक को गड्ढे में जाने से पहले शूट कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वर्ज जैक को हेल में ले जा रहा है। दोस्तों, वर्ज का असली नाम है वर्जिल, जो कि एक रोमन पोएट था जिसने डांते को हेल में जाने के लिए गाइड किया था और अब वो जैक को गाइड कर रहा है। यानी दोस्तों, उसने जैक के मर्डर्स की कहानी सुनी और उसके बाद उसे नर्क में ले जाने के लिए डिसाइड किया क्योंकि उसने बहुत सारे मासूमों को मारा था। वर्ज उसे हेल के लास्ट लेवल पे ले जाता है जहाँ काफी सारा लावा होता है और वहाँ हेल के सायरन बज रहे होते हैं। वर्ज उसे कहता है कि इस ब्रिज के नीचे हेल का सबसे लोएस्ट लेवल है जहां सेटन रहता है। तभी जैक को ब्रिज टूटा हुआ दिखता है तो वो वर्ज से पूछता है कि ब्रिज के उस पार क्या है। वर्ज उसे बताता है कि उस पार हेवन है लेकिन वहां जाना नामुमकिन है। ये सुन के जैक उस पार जाने के लिए क्लाइंब करता है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और हेल के लोएस्ट लेवल में पहुंच जाता है जहां उसे काफी सजा मिलेगी और मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां जैक को वर्जिल ने हेल में जाने के लिए गाइड किया। दोस्तों वर्जिल एक रोमन पोएट था जिसने 600 साल पहले दांते को हेल में जाने के लिए गाइड किया था। वर्जिल ने जैक से पहले उसके क्राइम्स के बारे में पूछा तो जैक ने उसे अपने 5 इंसिडेंट्स के बारे में बताया जहां उसने ब्रूटली लोगों को मारा था। उसके बाद वर्ज उसे नर्क में ले गया क्योंकि वो सजा का पात्र था और वो नर्क में ही रहना डिजर्व करता था। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर लेस वॉन टायर ने एंटी क्राइस्ट और मेलनकोलिया जैसी फिल्म्स को भी डायरेक्ट किया है जो कि काफी बेहतरीन फिल्में हैं। द हाउस दैट जैक बिल्ट भी काफी अलग मूवी है जिसे आप एक बार जरूर देखिएगा। इस मूवी में जो हेल के सीन्स दिखाए गए हैं वो काफी अच्छे हैं और मर्डर्स के सीन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हैं। इस फिल्म में सभी किरदारों ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली मैट डिलोन ने जिन्होंने जैक की भूमिका निभाई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आजकल आप बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।